आरक्षण में किसी भी तरह का फेरबदल या संशोधन करने का हक और अधिकार है तो देश की संसद को है, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को है। अखिलेश यादव का तो दिखावटी चेहरा, वो तो अभी चुनाव भर संविधान लेकर के घूम रहे थे। प्रेम जो चंद्रचूड़ हैं वो सरकार के खिलाफ कभी होते हैं लेकिन सरकार के लिए भी काम करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदार होता तो सरकार से ये पूछता कि आप आरक्षण पे बहस करने चले आए, पहले हमको ये बताओ कि आजादी के 75 साल बीत गए, क्या अनुसूचित जाति की जो बैकलॉग की पदे क्या भर दिया गया शेड्यूल कास्ट का पूरा कोटा? अगर शेड्यूल कास्ट की नौकरियों में कोटा अगर भर दियो उसके बाद हमसे बात करना। वो आदमी आरक्षण में आरक्षण लागू करने की बात करता है जिसके परिवार के लोग आरक्षण पे आरक्षण लेते हुए आ रहे हैं, जिसके परिवार के लोग सिर्फ आरक्षण ही आरक्षण लेते आ रहे हैं, लेकिन वो किसी समाज के लोगों को दिखाई नहीं देता, सिर्फ SC ST का आरक्षण उनको दिखाई देता। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको हम कैसे मानेंगे? नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर लिया गया फैसला अब पूरे देश में कहीं ना कहीं दलितों के लिए एक मुसीबत बन गया है और उसी मुसीबत के चलते 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तमाम जो दलित संगठन हैं और साथ में अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर जन मोर्चा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता को दर्शाने के लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत कह दी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर जन मोर्चा भी लगातार दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और हमारे साथ श्रवण कुमार निराला जी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और भारत बंद का ऐलान बहुत बड़ी चीज है। जब 2018 में ये चीज हुई थी, SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो हिंसा भड़क गई थी। अब एक बार फिर से उसी तरीके के नौबत आने के आसार दिख रहे हैं। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया SC ST के जो आरक्षण है उसमें आरक्षण में आरक्षण देने की बात कही, कोटा में कोटा देने की बात कही। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बात थी ही नहीं। आरक्षण में किसी भी तरह का फेरबदल या संशोधन करने का हक और अधिकार है तो देश की संसद को है, राज्यसभा को और राष्ट्रपति को है। ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से इसमें इंटरफियर कर दिया है और इस बात को लेकर के पूरे देश का जो SC ST और OBC का जो समाज है वो आक्रोशित है और उसी आक्रोश को आपको देखने को मिलेगा कि कल 21 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होने जा रहा जो भारत बंद आंदोलन है। OBC इसमें कहाँ है? OBC के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। अखिलेश यादव को एक बार अखिलेश यादव का मतलब OBC नहीं, अखिलेश यादव PDA को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार इसके अखिलेश यादव का तो दिखावटी चेहरा, वो तो अभी चुनाव भर संविधान लेकर के घूम रहे थे। लेकिन हम शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ये भी जानता है कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद के अंदर प्रस्तुत हुआ था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ा था, सांसद ने फाड़ा था, अखिलेश यादव के लोगों ने फाड़ा था। अखिलेश यादव का मतलब OBC चेहरा नहीं मानते हैं। OBC में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, राजभर से लेके प्रजापति से लेके मौर्य से लेके कुशवाहा से लेके तमाम ऐसी जातियां हैं ना। तो उन वर्गों के जो बुद्धिजीवी इस बात को समझ रहे हैं वो क्रीमी लेयर की बात वहां लागू कर दिए। अगर अखिलेश यादव पिछड़ों के इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, आपने अभी ये भी बात कही कि लिखित परीक्षा नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के जज की। आप एक बात बताइए, वो बेंच फैसला सुनाई जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे जी। और उनको लेकर कहा जाता है कि वो जो भी फैसला सुनाते हैं वो सरकार के अगेंस्ट में रहता है। तो एक तरफ आप सरकार के क्रीमी लेयर को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कहने के लिए वो सुप्रीम जो चंद्रचूड़ हैं वो सरकार के खिलाफ कभी होते हैं लेकिन सरकार के लिए भी काम करते हैं और ये काम उन्होंने सरकार के लिए किया है। जो आरक्षण का राजनीतिकरण का जो बीजेपी डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, जो RSS डायरेक्ट नहीं करा सकती थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोल प्ले किया। इनका अंदर से 60 गांठ है सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार से। तब इन्होंने, क्योंकि राज्यों को ये हक दे देना कि आप आरक्षण का वर्गीकरण करने का राज्यों को हक दे देना। आप क्या समझते, जितने राज्यों को ये अधिकार मिल गया है, अब राज्य क्या करेंगे कि उसका राजनीतिकरण करें, अपने फायदे के लिए करेंगे कि कुछ जातियों को बाहर करेंगे, कुछ जातियों को अंदर करेंगे, कुछ जातियों को बाहर करेंगे, अंदर करेंगे। मतलब ये लड़ाएंगे भाई से भाई को। ये राज्यों को पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने काम सरकार का किया। दलित इस बात को समझ, दलित कार्यकर्ता इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जो क्योंकि ये चीजें बड़ी जटिल है और इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। देखिए, ये चूंकि जो बौद्धिक वर्ग है, जो आम जनता है, देखिए गरीब, अब आप ये उम्मीद करें कि जो आदमी मनरेगा में मजदूरी कर रहा है वो देश के संविधान को नहीं समझ सकता है, ये लेकिन इतना जरूर जानता है कि देश की संविधान है
तभी हमको बहुत सारे अधिकार मिले, मूल भावना समझता है, लेकिन अब लाइन टू लाइन वो नहीं समझ पाएगा। और आरक्षण को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, वो गांव का अनपढ़ गरीब आदमी तो लेकिन इतना जरूर जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्राविधान हमारे उत्थान के लिए क्या, मूल बात जानता है वो। इसलिए आरक्षण पर जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया तो गांव का गरीब भी समझ रहा कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि हमें आरक्षण मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदार होता तो सरकार से ये पूछता कि आप आरक्षण पे बहस करने चले आए, पहले हमको ये बताओ कि आजादी के 75 साल बीत गए, क्या अनुसूचित जात की जो बैकलॉग की पदे क्या भर दिया गया शेड्यूल कास्ट का पूरा कोटा? अगर शेड्यूल कास्ट की नौकरियों में कोटा अगर भर दियो उसके बाद हमसे बात करना। अगर सरकार ये अभी सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ लेती तो सरकार तुरंत बैक फुट पे आ जाए। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? ऋषि कपूर आनंद, अम्बेडकर जन मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 तारीख को आया। मायावती अभी कल जो है ऐलान की कि बसपा कार्यकर्ता जो है वो सहभागिता अपनी दर्शाएंगे इसमें। तो बात समझिए कि पिछले 20-21 दिन में उन्होंने कोई बात अपनी नहीं कही। एक दिन अभी पहले जब सारी चीजें ये निकल के सामने आने लगी कि 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया और दलित संगठन इसमें भरपूर अपना सहभागिता दर्शाएगा, उस दौरान उन्होंने कहा। तो आपको क्या लगता है इस पूरे दलित संगठन अकेला सिर्फ बसपा थोड़ी है। यहाँ पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा अगर संगठन कहीं खड़ा दलितों के लिए लड़ाई लड़ता है तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा संगठन अम्बेडकर जन मोर्चा है, जो दलितों के हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ता है। अभी आप थोड़े पीछे जाए तो आप जमीन के मुद्दे पर दलितों के लिए लड़ाई लड़ने वाला अम्बेडकर जन मोर्चा है। कहीं बसपा दूर तक नहीं दिखती है। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, वोट लेने के लिए दलितों का अगर बसपा आती है तो इस पे हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। बहन जी का खुद का फैसला है, बहन जी इस पे जो निर्णय लेना है वो ले सकती है, लेकिन दलितों के हित के लिए जब भी लड़ाई लड़ता है तो अम्बेडकर जन मोर्चा फ्रंट पे लड़ने के लिए आता है। कल की क्या तैयारी? कल भारत बंद का आंदोलन, हम पूरा भारत बंद का समर्थन करते हैं और हम बड़ा नुकसान हो जाएगा भारत का? कोई नुकसान नहीं होगा। वो जज फैसला सुनाया है जो 250 से 300 परिवार के लोग सिर्फ जजमेंट देते हैं, उनके परिवार के लोग इस सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। 6 लाख वैकेंसी खाली है, वो सुप्रीम कोर्ट एक बार भी नहीं कहता उस 6 लाख वैकेंसी को, बैकलॉग को भरा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे भारत के किसी भी राज्य के हो, लेकिन उसको नहीं भरता है और सीधे बताता है कि हाँ आरक्षण में हम आरक्षण लागू करेंगे। वो आदमी आरक्षण में आरक्षण लागू करने की बात करता है जिसके परिवार के लोग आरक्षण पे आरक्षण लेते हुए आ रहे हैं, जिसके परिवार के लोग सिर्फ आरक्षण ही आरक्षण लेते आ रहे हैं, लेकिन वो किसी समाज के लोगों को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ SC ST का आरक्षण उनको दिखाई देता है। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको हम कैसे मानेंगे? इसके लिए तो हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा और समाज को जगाना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी बैठा हुआ वो आदमी सरकार से मिल करके आपके ऊपर किस तरीके का एलिगेशन लगा सकता है, आपको किस तरीके भाई से भाई लड़ा सकता है। कल को मान लीजिए भारत बंद आंदोलन हुआ और शांतिपूर्ण करने के तरीके को लेकर जब एक साथ एक हुजूम जुटेगा और फिर वो शांति भंग हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा, सरकार होगा, क्योंकि हमारे अधिकार पे उन्होंने हमला किया है। रोटी तो वो दे नहीं रहे हैं, रोटी बढ़ा नहीं रहे हैं। एक जगह उन्होंने 2 रोटी रखी है, 5 खाने वाले हैं। सीधे सीधे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक जगह 1.5 रोटी है, 3 खाने वाले हैं। एक जगह 1 रोटी रखा है, 2 खाने वाले हैं। अब सबको घुमा करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार की ये पूरी मंशा है कि सबको घुमा करके रोटी नहीं बढ़ा रहे हैं कि 5 खाने वाले हैं तो वहाँ 5 रोटी दिया जाए, 3 खाने वाले 3 रोटी बनाया जाए। सबको दिखाई दे रहा है कि उसके पास 2, उसके थाली में 2 रोटी है, उसकी रोटी छीन लो। तुम्हारे पास 1 रोटी है, तुम्हारे पास आधी रोटी है। देने के लिए ये रोटी छीनी जाए? ये रोटी सीधे सीधे जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको देने के लिए बात है। जैसे मान लीजिए, इसको सीधे देखिए कि अगर 10 सीट वो देंगे, माना कि 10 सीट अगर SC के लिए वो सुरक्षित करते हैं तो 5 सीट जो निम्न वर्ग जिसे कहते हैं क्रीमी लेयर करके, वो जो कह रहे हैं कि लोग सक्षम हो गए हैं, तो 5 सीट उनको दे देंगे, 5 सीट ये रिजर्व कर देंगे कोटा में कोटा डाल करके। तो कोटा में कोटा डाल रहे हैं, आप शिक्षा फ्री कर नहीं रहे हैं, आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, आप महंगाई पे कोई बात कर नहीं रहे। तो जब उसका बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा, गांव में आप जाएंगे तो उसका बच्चा प्राइमरी तक ही सीमित है। तो नौकरी कल MA BA BTech करने वाले को नौकरी जब मांगेंगे, आप नौकरी के लिए जब आप कैंडिडेट मांगेंगे तो गरीबों का बच्चा कहाँ मिलेगा? तो वो 5 सीट क्या करेंगे? आप सीधे कह देंगे कि कैंडिडेट ही नहीं मिला। जब कैंडिडेट नहीं मिला तो वो दूसरे लोगों से भर देंगे और वो ये चाहते हैं कि मतलब बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी किसकी है? सवन कहते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, दलित कहता है हमारी नहीं सुनी जा रही है, OBC पिछड़ा वर्ग जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, वो खुद है किसकी? सरकार बन कैसे जा रही है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है और उन लोगों की पार्टी है जो भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, भूमाफियाएं हैं
और तमाम तरह के माफियाओं की, पैसे वालों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनकी शुरू से यह रणनीति रही है कि आपस में लड़ाई। इनका अंग्रेजों वाला हिसाब रहा है, डिवाइड एंड रूल। आपस में फोड़ कराएंगे, उसके बाद उसमें वो राज करेंगे, ताकि जहां एकता बनी। पिछले चुनाव में आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी। उस समय दलितों की एकता दिखाई। भले वो अलग बात है कि झूठा बहाना करके लोगों ने वोट मांगा और इंडियन अलायंस जो है उसको वोट मिला, इसलिए क्योंकि दलित जो है तमाम जो है चेहरे पे किसी भी कंडीशन में एक हो गए थे, भले वो बहकावे में हुए। पर इस पिछले चुनाव में बीजेपी को चेहरा दिख गया कि उनकी जब एक गरीब जनता और जब एक गरीब वर्ग एक हो जाएगा तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है कि आपस में लड़ाई किया जाए और डिवाइड एंड रूल किया जाए। जो अंग्रेज आज से कई साल पहले लाए थे, वो डिवाइड एंड रूल फिर भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। तो ये अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता भी थे और मुख्य संयोजक भी थे। इनसे बातचीत में ये समझ में आया कि दलित इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर पूरी तरीके से आक्रोशित है और कल जो है ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में भारत बंद को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जब ये आंदोलन होगा और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी और सरकार इसको लेकर क्या सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।